रक्तपथ जंगल का कानून। गौरव गर्ग द्वारा लिखित। लेखक के बारे में 100 से अधिक उपन्यास प्रकाशित होने के साथ गौरव गर्ग ने स्वयं को एक सिद्धांत कथाकार के रूप में स्थापित किया है, जो एक विस्तृत और समर्पित पाठक वर्ग को मोहित करते हैं। उनकी रचनाएं कथा और गैर कथा दोनों क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो अपनी गहन कथाओं, सम्मोहक पात्रों और विचारोत्तेजक विषयों के लिए जानी जाती हैं। अध्याय 1 आमड़ी का मातम। सालिमपुर जिले की विशाल सपाट भूमि पर पसरे सैकड़ों गांवों में से एक था आमड़ी। यह कोई ऐसा गांव नहीं था जिसका नाम जिले के मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की जुबान पर चढ़ता हो। न ही यहां की धूल भरी सड़कों पर कभी किसी बड़े नेता की गाड़ी के पहिए घूमते थे। आमड़ी बस था एक जीता जागता, सांस लेता हुआ अस्तित्व, जो अपनी धीमी लयबद्ध गति से चलता था, जैसे युगों से चलता आया हो। जेठ की दोपहरी में जब सूरज आग उगलता था तो गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं। फूस और खपरेल की छतों वाले मिट्टी के घर चुपचाप धूप सहते। औरतें दरवाजों की ओट में या आंगन में लगे नीम के पेड़ों की घनी छांव में बैठकर बातें करती और बच्चे इमली के पेड़ों के नीचे कंचे खेलते। शाम ढलते ही गांव जाग उठता था। खेतों से लौटते पुरुषों की आवाजें, बैलों के गले में बंधी घंटियों की टनटनाहट और घरों के चूल्हों से उठता धुआं, ये सब मिलकर आमड़ी की पहचान बनाते थे। ये गांव मुख्यतः दलितों की बस्ती थी, उन लोगों का घर जो पीढ़ियों से जमींदारों के खेतों में पसीना बहाते आए थे, पर जिनकी अपनी जमीन बस उतनी ही थी जितनी उनके घर के नीचे या दरवाजे के आगे थी। फिर भी गांव में एक संतोष था, एक तरह का ठहराव। यहां की हवा में भले ही समृद्धि न हो, पर डर भी नहीं था। कम से कम अब तक तो नहीं था। इसी गांव के सिरे पर एक छोटा साफ सुथरा घर था, जिसकी दीवारों पर अभी भी पिछले वर्ष की सफेदी की हल्की चमक बाकी थी। ये घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग था, इसलिए नहीं कि यह ज्यादा बड़ा था, बल्कि इसलिए कि इसके छोटे से बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुर्सी रखी रहती थी। ये देवेंद्र प्रसाद का घर था और वो मेज कुर्सी उनकी दुनिया थी। देवेंद्र प्रसाद गांव के एकमात्र शिक्षक थे, जिन्होंने पास के कस्बे के विद्यालय से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। वो गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर अक्षर ज्ञान कराते थे और इसके बदले में गांव वाले उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या सब्जी दे जाते थे। पर देवेंद्र प्रसाद सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक पत्रकार भी थे। हालांकि उनका पत्रकारिता का क्षेत्र गांव की सीमाओं से जिले के साप्ताहिक समाचार पत्र तक ही सीमित था। हर सप्ताह वो अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर कस्बे तक जाते और अपने हाथ से लिखे लेख समाचार पत्र के संपादक को दे आते। वो गांव की समस्याओं, सूखे की आशंका या सरकारी योजनाओं की धीमी गति पर लिखते थे। उनके लिखे में सच्चाई की एक तीखी धार होती थी, जो कभी कभी सत्ता के गलियारों में बैठे छोटे मोटे अधिकारियों को चुभ जाती थी। 10 वर्षीय अर्जुन के लिए उसके पिता ही उसका संसार थे। वो अपने पिता की हर गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देखता था। जब देवेंद्र प्रसाद अपनी ऐनक चढ़ाकर स्याही वाली कलम से कागज पर अक्षर उकेरते तो अर्जुन चुपचाप उनके पास बैठकर उन अक्षरों को बनते देखता, जो जल्द ही छपकर सैकड़ों लोगों तक पहुंचने वाले थे। उसे अपने पिता पर गर्व था। वो जानते थे कि उसके पिता एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनका सम्मान गांव के बड़े बुजुर्ग भी करते थे। उस दिन भी दोपहर ऐसी ही शांत थी। अर्जुन अपने पिता के पास बरामदे में बैठा था। देवेंद्र प्रसाद एक महत्वपूर्ण कागज पर झुके हुए थे, जो किसी सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि लग रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, यह जमीन के कागज हैं अर्जुन। ये हमारी जमीन के सबूत हैं, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी जमीन बाबूजी? वही जिस पर हमारे पुरखे रहते आए हैं, जिस पर यह गांव बसा है, देवेंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जमीन उनकी है, पर कानून हमारे साथ है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी, एक आत्मविश्वास जो उन्होंने किताबों और कानून की अपनी सीमित समझ से हासिल किया था। तभी गांव के बाहर से एक अपरिचित शोर उठा। ये शोर धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक भारी गड़गड़ाहट, जैसे कोई विशालकाय जानवर धरती रौंदता हुआ चला आ रहा हो। गांव के कुत्ते आशंकित होकर भौंकने लगे, औरतें दरवाजों से झांकने लगी और बच्चे अपने खेल छोड़कर घरों की ओर भागे। शोर नजदीक आता गया। जल्द ही धूल का एक बिसाला गुबार गांव की कच्ची सड़क पर उठता दिखाई दिया। उस गुबार के भीतर से 3 बड़ी लारियों और 2 जीपों की काली आकृतियां उभरी। गाड़ियों का ऐसा काफिला आमड़ी के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। गाड़ियां गांव के बीचों बीच बड़े बरगद के पेड़ के पास आकर रुकीं।
उनके रुकते ही धूल का बादल नीचे बैठा। Sample complete. Ready to continue?